पुष्पा जिसका पार्ट 1 द राइज जो कि दिसंबर में 2021 में रिलीज हुआ था, जिसमें कि कुछ एक पोस्टर वेयर इज पुष्पा, और अब पूरे 2 साल 3 महीने बाद द पुष्पा रूल का टीजर देखने को मिला है। और अभी मूवी रिलीज होने में काफी टाइम है। मूवी की रिलीज डेट 15 अगस्त है, जिसमें अच्छा खासा वक्त है, जिसमें कि तुम ये सोच सकते हो कि इतना टाइम तो बाहुबली 2 बनने में भी नहीं लगा था। 2015 जुलाई में पहला पार्ट आया था और बाद में 2017 में दूसरा पार्ट रिलीज हुआ था अप्रैल में, जिसके बीच का गैप 1 साल 9 महीने था, जिसमें कि ये पता लगता है कि हाँ मेकर्स का इसको लेकर क्या उद्देश्य रहा है। जहाँ मैंने पहले कहीं सुना था कि जो पुष्पा के टाइम पर जो ट्रेंड उसका हाथ धोकर पीछे पड़ चुका था अपने इंस्टाग्राम टिकटॉक वीडियो को लेकर, स्पेशली नॉर्थ में अपने हिंदी में, इसकी हाइप को लेकर जो कारण था इसको मेकर्स दोबारा दोहराना चाहते हैं। वो एक टाइम था जब इसके गाने चल रहे थे शिवल्ली मैं झुकेगा नहीं, हालांकि इंसान को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता ही है। खैर, तो इसको लेकर मेकर्स अपनी तरफ से कोई खामी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये कैरेक्टर जो कि एक्टर को भी प्रूफ करता है, जो कि तुम्हें बाहुबली के टाइम याद ही होगा, तो 1 और पार्ट 2 के बीच में प्रभास ने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था, जिसमें कि अब अल्लू अर्जुन, जहां अल्लू अर्जुन भी द राइज और द रूल के बीच में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं किसी अपनी मूवी किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये विश्वास तो अपने अंदर रख ही लिया है कि कुछ बवाल तो काटेगी ही। इवन हाँ यस, वो भी किसी प्रोजेक्ट को लेकर सामने नहीं आए थे अपनी KGF 1 और 2 के बीच में। इससे एक फायदा ये हो जाता है कि वो हाइप तो बनी रहती है और बीच में कोई लो फेस भी नहीं देखने को मिलता। खैर, पुष्पा द रूल जिसका टीजर अभी ड्रॉप हो चुका है अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर, तो हैप्पी बर्थडे पुष्पराज। द रूल का टीजर इसको बस एक बर्थडे गिफ्ट की तरह ही लेना, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो रिवील नहीं हुआ है पुष्पा के कैरेक्टर के अलावा कि हाँ वो अब किस वेशभूषा में होने वाला है, कि हाँ तुम्हें क्या दिखने वाला है। पर अगर इसका वेयर इस पुष्पा वाला ग्लिम्स देखोगे तो ये पता लगता है कि अभी पुष्पा छुप रहा है, जो कि पहले जंगलों में था और बाद में कहीं किसी वेशभूषा बदल कर रह रहा है, जहाँ सीधा रेफरेंस देवता और असुरों को लेकर आता है। जो कि पुष्पा ने जो रूप धारण किया हुआ है वो दुर्गा या काली माता का रेफरेंस देता है, जहाँ इसको महाभारत के अर्जुन के कैरेक्टर का रेफरेंस भी मान सकते हो। जो कि तुम्हें याद होगा जब पांडवों को वनवास की सजा हुई थी तो पांडवों को अपना भेष बदल कर रहना पड़ा था, जो कि विराट नगरी में रहे थे, जिसमें कि अर्जुन एक किन्नर स्त्री के रूप में थे, जिसका रेफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। जो कि इसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि जो अर्जुन वाला कैरेक्टर था साफ चरित्र, धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना और एक अच्छे इंसान के रूप में था, जहाँ की पुष्पराज की बात करें तो ये बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर हो जाता है, एकदम ग्रे साइड कैरेक्टर, जो कि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसे अगर दूसरों को बचाना पड़े तो वो 10 बार पहले सोच कर चलेगा। हाँ वो उसने मदद की है लोगों की, पर क्या ये उसके एक अच्छे इंसान होने को दर्शाता है? नहीं, ये एक दान की तरह होगा कि तुम्हारे पास अब बहुत कुछ हो चुका है तो तुमने कुछ लुटा दिया उसमें से कुछ थोड़ा बहुत दान के लिए दे दिया। खैर, ये एक सिनेमैटिक कैरेक्टर है तो इसको ज्यादा रियल लाइफ से नहीं जोड़ते हैं, वरना एनिमल भी आ जाएगा। खैर, कुछ हट के देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मच्छर तो मैं भी मार लेता हूँ, थे तो वे भी जिंदा ही, पाप तो पाप होता है। पुष्पा द रूल, जहाँ तक कि मैं इसके टीजर और वेयर इस पुष्पा को लेकर सोचता हूँ तो इतना तो पता लगता है कि दर्द तो पक्का मिलने वाला है। शिवल्ली, उसकी माँ, पुष्पराज की माँ और उसका दोस्त, इनमें से कोई ना कोई टपकेगा जरूर, जो कि अभी तक टीजर में दिखाई नहीं दिए हैं। तो पक्का दंगे में या किसी और हालात में फंसकर कुछ तो हुआ ही होगा या होगा, शायद से पुष्पा अब अकेला ना हो जाए, जिसको लेकर कि इसका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि ये द बिगिनिंग ही है। तो ये तो पक्का है और किसी सक्सेस चीज को आदमी बहुत ही कमी से छोड़ता है। खैर, मैं तो यार YouTube चैनल ही छोड़ने वाला था, क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं करते और बहुत ही कम टाइम मिलता है, क्योंकि पहले वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालो, फिर काम भी करना पड़ता है, तो डिफ़िकल्ट तो है। खैर, मुझे ठीक लगा, बढ़िया लगा, इट्स लुक लाइक अ वाओ। बाकी कलर ग्रेडिंग और थोड़ी सी ठीक हो सकती थी, बाकी तब तक देखते रहो तुम वेयर बैक ग्रेड।